हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है धवल और मेरे डेयरी फार्म का नाम है कृष्णा डेयरी फार्म। तो कल हमने वीडियो जो बनाई थी वो उसका टॉपिक ये था कि हमारे डेयरी फार्म पर 10 दिनों में कई सारी मुसीबतें आई थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कल मैंने बताया था कि हमने हमारा रणमोल बुल बेच दिया, तो कई कमेंट आ रही है कि आपने वो बुल कितने में दे दिया और आपकी गाय जो है उसके बारे में भी आप बताइए। तो पहले तो मैं आपको हमारे डेयरी फार्म पर जिस गायों को लंपी डिसीज़ हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूँ और बाद में मैं जो रणमल बुल है उसके बारे में बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे डेयरी फार्म पर जो गायें है वो छोटे बड़े मिलाकर 20 है। तो उसके बच्चे और गाय 7 है और 13 बच्चे हैं। तो उसमें से जो हमारी ये गाय आप देख रहे हैं उसको हुआ था, और ये दूसरी हमारी जो गाभिन गाय है इसको, और दूसरी जो वहाँ वाड़ा है वहाँ पर दूसरी 2 बछड़ियाँ है उसको हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लंपी डिसीज़ है अगर आपके डेयरी फार्म पर आता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये गाय और दूसरी ये जो गाय है उसमें छोटे छोटे साइज के, जो ये देखिए इसमें इसको तो बड़े हो गए बाद में, मगर छोटे छोटे साइज के जो ये आप देख रहे हैं ऐसे निकल आते हैं इसके शरीर पर। और ये थोड़ा पानी पीना और थोड़ा फीड खाना, जो दूध निकल रही है वो थोड़ा फीड खाना छोड़ देती है। तो वो उसके प्राथमिक लक्षण है। और किसी गायों में बुखार भी आ जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी आपके यहाँ जो पशु चिकित्सक है उसकी आप ज़रूर सलाह लें, क्योंकि अभी जो इस पर जो दवाई आ रही है उसका रिजल्ट एकदम बेहतरीन है। तो हमने जैसे ही हमको मालूम पड़ा तो हमने हमारे यहाँ जो पशु चिकित्सक है, जो डॉक्टर साहब है, उसको बुला लिया था और उसने हमारे जो ये गाय है उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। तो देखिए ये गाय सबसे पहले जो बीमार थी इसको तो एक भी चिन्ह भी नहीं हुआ है, बहुत ही छोटी साइज में हुआ और मिट गया। मगर जो हमारी ये गाय है इसने जो ये बछड़ा है उसको जन्म दिया था। तो ये दूध निकाल रही थी और इसने बच्चे को जन्म दे दिया था। तो हमने इस गाय को ड्राई नहीं किया था, इसलिए ये थोड़ी कमज़ोर थी और 10-12 दिन ही हुए थे जब ये ब्याई हुई थी उसके, और इसको लंपी डिसीज़ की असर हो गई। तो आप दूसरी जो हमारे पास 3 बछड़िया और 2 बछड़िया और 1 गाय है उसको ज़्यादा असर नहीं हुई, इसको ज़्यादा असर हुई। तो सभी को एक जैसी ट्रीटमेंट कर रहे थे। मगर ये जो लंपी डिसीज़ है इसकी इम्यूनिटी पर भी आधारित है। जिसकी अच्छी इम्यूनिटी होगी उसको ये कम होगा, और जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है जैसे कि ये गाय की है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिला। तो हमारी दूसरी भी गाय है, आप देखिए ये गाय को हुआ और ये गाय को ये बीच में ही बंधी रहती है, मगर इसको कुछ नहीं हुआ। और दूसरी भी ये आप गाय देख सकते हैं और दूसरे बछड़े भी देख सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये गाय आप देखिए इसको बहुत ही बड़ी साइज में जो ये है ये उभर कर आए है। और इसके जो पैरों में अब देखिए अभी ये मिट गए हैं, अभी देखिए काले चिन्ह पड़ गए हैं, मगर किसी जगह पर जो बड़े बड़े हुए थे इसके पैरों में सूजन आ गई थी। तो जहाँ भी सूजन आती है वहाँ ऐसे ही ये बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। आप इसका पैर देख रहे हैं, उसकी तरफ का जो पैर है उसमें सूजन आ गई थी, और ये झालर है इसकी, इसमें भी सूजन आ गई थी। बहुत ही बड़ी, जैसे भैंस की हो वैसे हो गई। अभी तो बहुत ही छोटी, अभी तो सूजन कम हो गई है। मगर आप ये देखिए ये जो निशान है
ये अब सूखने लगे हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर जो भी ये सूखने लगे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब को भी हमने बता दिया तो उसने बोला स्वस्थ हो गई है, मगर हम इसको दवाई लगा रहे हैं, पर जहाँ भी इसकी जो मुंह है, इसका जीभ है, पहुँच रही है, वहाँ पर ये चाट लेती है, तो ये रहने नहीं देती। अभी अभी ही हमने इस पर दवाई लगाई थी, मगर यहाँ ये रहने नहीं देती है। और दूसरी बात, अगर आपके यहाँ किसी भी गाय को आए तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, उसको जो बुखार आता है वो बढ़ने नहीं देना है। तो आपके यहाँ जो गाय है वो खाना पीना नहीं छोड़ेगी। एक दिन ही ये गाय ने खाना पीना छोड़ दिया था, मगर इसको बुखार ज़्यादा था तो हमने उसकी दवाई दे दी, तो इस गाय ने फिर से खाना पीना शुरू कर दिया। और ये जो गाय दूसरी देख रहे हैं, उसने तो कभी खाना पीना छोड़ा ही नहीं, ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। तो आपको दूसरी बात ये बताने वाला हूँ कि जिस भी गायों में आता है उससे आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू कर दीजिए। बाद में आपको जो आयुर्वेदिक दवा करनी है या दूसरी कोई करनी है तो आप उसके साथ साथ कर सकते हैं, मगर आप जल्दी से जल्दी इसकी दवाई शुरू कर दीजिए, ताकि अगर इसको बढ़ गया तो रिकवर नहीं होता। कई जगह पर हमने देखा है कि इसमें से जो बुखार आता है उसमें से इनको न्यूमोनिया हो जाता है, मगर वो कवर नहीं हो रहा है और गाय मर रही है। तो आपको इसके सिम्टम्स दिखे तो आप जल्दी से जल्दी इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। तो ये जो बछड़ा है एकदम तंदुरुस्त हो गया है, क्योंकि इसकी माँ है, इसका पूरे का पूरा दूध हम इसको पिला देते थे और अभी भी पिला दे रहे हैं। तो थोड़ा ही दिन का है, मगर एकदम देखिए इसकी झालर और इसका जो ये गलकम्बल है वो एकदम बढ़ गया है, क्योंकि दूध पीने के कारण, क्योंकि इसको पूरे का पूरा दूध पिला देते थे। जब आया था तब बहुत ही छोटी साइज का था और दुबला पतला था। तो ये गाय, दोनों गाय तो आपने देख ली, और मैं दूसरी आपको बछड़ियाँ दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ 2 साल की एक है और एक करीबन 3 साल की हुई है। उस दोनों बछड़ियों को हुआ था। और ये जो गाय है हमने इसको सेपरेट कर दिया था, मगर आपके यहाँ छोटी जगह है तो आप डरिएगा मत, इसको नहीं करेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो गाभिन गाय थी उसको तो हमने दूसरी गायों के साथ ही रखा था, फिर भी दूसरी गायों को कुछ हुआ नहीं। और जो हमारा ये डेयरी फार्म है करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो गांव है वहाँ से, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, फिर भी हमारे डेयरी फार्म पर ये लंपी डिसीज आ गया। तो आप सोच सकते हैं जो अगर आपकी गायों में आना है तो ज़रूर आएगा, और जिस गाय को होना है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसमें ज़रूर आ सकता है। तो ये जो गायों में आता है तो उसमें क्या होता है कि उसके पैरों में सूजन आती है, उसके शरीर के ऊपर जो ये देखिए ये जो बछड़ी है इसके जो चीने आप वाइट स्पॉट देख सकते हैं, ये सभी रिकवर हो गई है बछड़ी पूरी तरह से। और इसके पैरों में देखिए ऐसे छाले हो जाते हैं, जहाँ पे इसको सूजन है वहाँ पे ये ज़रूर निकलते हैं। तो इससे आप डरिएगा मत, हम इसको इंजेक्शन दे दिए हैं ताकि ये सूख जाए, क्योंकि वहाँ पर ये उसकी ये देखिए चाट रही है, तो कोई भी हम दवा लगाते हैं तो चाट लेती है। तो उसके कारण हमने इसको जो इसके अंदर जो रस्सी होते हैं उसकी हमने इंजेक्शन लगवा दिए है। और दूसरी जो ये बछड़ी आप देखिए, ये जो बछड़ी है इसको भी था, मगर इसको भी अभी कुछ नहीं है, एकदम रिकवर हो गई है, मगर ये बैठी हुई है क्योंकि इसको बहुत ही तेज़ बारिश थी 8 दिन से, तो इसका शरीर थोड़ा वीक पड़ गया था, तो इसको बुखार आ गया है। तो इसकी भी हमने दवाई कर दी है।
तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बता दिया। ये 2 बछड़ी और जो 2 गायों में आया था। तो इसकी दवाई क्या है, तो इसमें डॉक्टर साहब सूजन की दवाई देते हैं जो, और ये जो उसको बुखार आता है उसकी दवाई देते हैं, और इसके अंदर के जो टिश्यू है वो रिपेयर हो जाए, अंदर छाले ना पड़े उसके शरीर के अंदर, उसकी दवाई दे रहे हैं। और इसको दूसरी जो इसको पेन ना हो ज़्यादा, उसकी भी दवाई दे रहे हैं।